संविधान शिल्पी, ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंबेडकर अनुयायियों में गृह मंत्री भारत सरकार के खिलाफ रोष और आक्रोश व्याप्त है। इसी श्रृंखला में भीमनगरी केंद्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता करता सिंह भारतीय, श्याम जरारी के नेतृत्व में बाबा साहेब को अपना मसीहा मानने वाली अंबेडकर संस्थाओं ने जिला मुख्यालय पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों ने शिरकत कर दिखाया कि बाबा साहेब अंबेडकर अनुयायियों के लिए भगवान जैसे हैं। उनका अपमान करने वालों को देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगे बिना माफी नहीं दी जा सकती और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर अमित शाह को गृह मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करने के साथ कहा कि विश्व स्तर पर बाबा साहेब का सम्मान किया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदौलत एक तड़ी पर आज देश का गृह मंत्री बना हुआ है। बाबा साहेब का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। आगरा के अंबेडकर अनुयायियों की तरफ से जो गृह मंत्री ने 17 दिसंबर 2024 को अनादर बात कही, बाबा साहब के बारे में टिप्पणी की, उससे पूरे हिंदुस्तान जब तक राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है और उसने ये निवेदन किया है कि गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए उनके मंत्री पद से। वो इस योग्य नहीं है कि वो समाज के बड़े आफूस रहे। इसके अलावा हमने ये भी प्लान किया है कि वो व्यक्ति पार्लियामेंट में बाबा साहब के चरणों में बैठकर क्षमा याचना भी करे कि ऐसा प्रदर्शन बहुत काफ़ी समय के बाद सारा जाट समाज के लोगों ने, अंबेडकर अनुयायियों ने किया है। बहुत बड़ी संख्या में ये सभी लोग पूरा देश जानता है जो अमित शाह ने इसलिए उच्च पद पर बैठकर इस तरह की भक्ति टिप्पणी की है जो शोभनीय है। पहले तो अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा दें और बर्खास्त किया जाए अगर नहीं इस्तीफा देते हैं तो। उन्होंने जो टिप्पणी की है बाबा साहब के ऊपर और रामचंद्र जी को लेके हमारे भगवान है, आप स्वर्ग में जाएंगे, तो भाई हम कब कहते हैं कि आपके भगवान को आप मत मानो? भाई जो हमारे भगवान है उनको अनादर तो मत करो। भाई हमारे भगवान डॉक्टर अंबेडकर है, तुम्हारे जो भगवान होंगे तुम मानो उन्हें। और जिस संसद में बैठे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि संविधान की कसम खाकर वो संसद में बैठे हैं जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। और उन्होंने खाली संसद में जो बैठे हैं उनका ये अपमान किया आपने नहीं किया है, पूरे देश का अपमान किया है। जो सांसद चुन के जाता है वे बहुत बड़े जिले से चुन के जाता है, लाखों लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। तो उन्होंने जो हवद्य भाषा का उपयोग किया है, उन्हें सरकार से हमारी मांग है और राष्ट्रपति से हमने मांग की है कि राष्ट्रपति दलित समाज की है और हमें आशा है कि अपने हथियार को प्रयोग करते हुए इनको तुरंत पद से बर्खास्त किया जाए और ये देश के सामने माफ़ी मांगे। तो ये ढोंग करते हैं कि हमने ये संग्रहालय बाबा साहब के नाम से बना दिया, वो बना दिया। अरे भाई तुम्हारी कथनी और करनी में फ़र्क है, दोनों चीज़ें लगे। तुम अंदर खुश सोचते हो, बाहर तुम्हारे मुँह पे कुछ है। 2025 में भीमनगरी आ रही है और समर्थन में बीजेपी के जो जिस तरह से अमित शाह ने परम पूज्य बाबा साहब जी के ऊपर टिप्पणी संसद के अंदर की, उसकी हम लोग विरोध करते हुए अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए सभी हम लोग जुटे हुए हैं। क्योंकि हमारे परम पूज्य भगवान बाबा साहब हैं। बाबा साहब के अलावा हमारा कोई भगवान नहीं है, क्योंकि जिन्होंने हमें दिशा और शिक्षा देकर हमें आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया, क्योंकि वही हमारे भगवान हैं। हम अपने भगवान का अपमान नहीं सहेंगे और जब तक अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब के अम्बेडकर के बारे में जो अशोभनीय टिप्पणी की है, आज सारे दलित समाज के सामाजिक संगठनों ने डीएम साहब के लिए ज्ञापन दिया है यहाँ,
मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह से, जो बाबा साहब का पूरी दुनिया सम्मान करती है, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, ये अमित शाह ने एक असूल्य टिप्पणी की है, पूरा दलित समाज से नाराज है। अमित शाह को सोचना चाहिए। गुजरात की जो हाई कोर्ट था उन्हें तड़ीपार घोषित कर दिया। ये बाबा साहब का संविधान था, उस तड़ीपार को भी आज गृह मंत्री बन बैठा है। आज अमित शाह को पूछना चाहिए, जो देश की आधी आबादी है, जो बाबा साहब की वजह से आज उनको सम्मान और अधिकार मिले हैं। जितने भी SC ST OBC के लोग हैं जो सम्मान मिला है, जो बाबा साहब की देन है। मैं पूछना चाहता हूँ खासतौर से SC ST OBC के लोगों को, जो बाबा साहब की वजह संसद में विधानसभा में बैठे हैं, उनके मुंह में दही जम गया है। ये बाबा साहब की वजह से आज वहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए वक्तव्य नहीं बोल सकते हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, हमने जो ज्ञापन दिया है, हम मोदी सरकार से, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। संसद में गृह मंत्री रहते हुए एक टिप्पणी दी जब बाबा साहब को लेकर काफ़ी अशोभनीय थी, उसी को लेकर के केंद्रीय भीम नगरी कमेटी ने सारे आगरा जनपद के सर्विस संगठनों को एकत्रित किया और उन्हें बुला करके एक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और मांग की गई है कि अमित शाह जिन्होंने बाबा साहब के प्रति इतनी अशोभनीय टिप्पणी संसद में दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मांग की है कि गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह जी ने इस तरह से टिप्पणी की है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए और उस पद के लायक नहीं है। और बाबा साहब से जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की उसके लिए वो माफी मांगी। हमने आज अमित शाह के विरोध में ज्ञापन दिया है। अमित शाह ने जो अशोभनीय टिप्पणी की है, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। ये पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का, पिछड़ी वर्ग का अपमान हुआ है। जिन्होंने बाबा साहब ने सम्मान दिलाया है, उन लोगों को आघात पहुंचा है। और हमारा कहना तो यह है कि अमित शाह के साथ साथ हमारे जो दलित समाज के RGC से जीत कर जाने वाले MP MLA इनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठ करके आ रहे हैं कि इनकी भी मानसिकता गुलामी हो गई है। ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण दिया होता तो ये पार्लियामेंट और विधानसभा में कैसे बैठते। अब नैतिकता के आधार पर अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज आगरा के सभी सामाजिक संगठनों ने, केंद्रीय भीम नगरी हो, जाटा प्रस्थान समिति हो, युवा जाटा पंचायत हो या जाटा भीम व्यापार मंडल हो, सभी ने आज शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया। अमित शाह ने संसद में कहा बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी, आप निंदनीय टिप्पणी की, उसका हमने विरोध किया, क्योंकि हमारे भगवान बाबा साहब हैं। जब हम किसी के भगवानों पर कोई कमेंट नहीं करते, तो हमारे बाबा साहब के ऊपर भी अगर कोई कमेंट कर देगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्योंकि हमें अमित शाह को ये सोचना चाहिए कि जो संसद में बैठे हैं तो वो आज बाबा साहब की देन है। और हम संसद में एक आदमी का बैठना किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जीते जी उन्होंने स्वर्ग पा लिया, बाबा साहब की वजह से स्वर्ग पाया है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान ना होता तो आज वो वहाँ नहीं बैठे थे। इसलिए हम ये बाबा साहब का अपमान नहीं सह पाएंगे।